हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिस्पायरेशन एंड टाइप्स, मानव श्वसन एवं इसके प्रकार। हमें पता है कि प्रत्येक जो जीवधारी सजीव है वो जीवित रहने के लिए श्वसन की क्रिया को संपादित करता है। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए श्वसन की क्रिया की आवश्यकता होती है। ये श्वसन किस प्रकार से संपादित होता है, श्वसन की क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, आज के टॉपिक में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक है वो पूरा देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो श्वसन तंत्र है मानव शरीर में उपस्थित वह तंत्र जिसमें श्वसन की क्रिया संपादित होती है, श्वसन की क्रिया संपादित होती है उसे कहा जाता है श्वसन तंत्र। यानी मानव शरीर में उपस्थित वह तंत्र जिसमें श्वसन की क्रिया संपादित होती है उसे कहा जाता है श्वसन तंत्र कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे श्वसन या रिस्पायरेशन की जो क्रिया है वो क्या होती है, किस प्रकार से वो संपन्न होती है। श्वसन या रिस्पायरेशन होता क्या है, देखो श्वसन की क्रिया है वो कैसे संपन्न होती है। C6H12O6 प्लस O2, यहां मैंने लिखा श्वसन, क्या लिखा श्वसन, CO2 प्लस H2O प्लस 686 कैलोरी ऊर्जा। यानी कहने का मतलब है सजीवों में होने वाली वह जैविक क्रिया, सजीवों में होने वाली वह जैविक क्रिया, सजीवों में होने वाली वह जैविक क्रिया जिसमें कोशिकाओं सेल्स में O2 की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण होकर CO2, H2O एवं ऊर्जा का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है ग्लूकोज है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके CO2, H2O और 686 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण करता है। इस क्रिया को हम कहते हैं श्वसन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी सजीव है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। अब हम बात करते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के। पहला श्वसन होता है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है, बाह्य श्वसन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं पर्यावरण तथा कोशिकाओं के मध्य, पर्यावरण तथा सेल्स कोशिकाओं के मध्य O2 व CO2 के आदान प्रदान की क्रिया को कहते हैं बाह्य श्वसन कहते हैं। इसे सांस लेना या ब्रीथिंग या इसका दूसरा नाम है
स्वातन या वेंटिलेशन, वेंटिलेशन भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है जो सजीव है वो पर्यावरण और कोशिकाओं के मध्य O2 व CO2 के आदान प्रदान की क्रिया करते हैं, जिसे सांस लेना ब्रीथिंग या स्वातन वेंटिलेशन की क्रिया है वो कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है मनुष्य है वो श्वसन की क्रिया में क्या करता है, बाहरी श्वसन की क्रिया में बाहरी वातावरण या पर्यावरण से ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करता है और CO2 गैस को बाहर निकालने की क्रिया को संपादित करता है, जिसे हम बोलते हैं बाह्य श्वसन। ये है पहला प्रकार है श्वसन का। अब आता है दूसरा पॉइंट इसका श्वसन का, जिसे हम बोलते हैं आंतरिक श्वसन, या इसका दूसरा नाम होता है कोशिकीय श्वसन। अब बात आती है कि कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन की क्रिया कैसे संपादित होती है। यानी कोशिकाओं द्वारा CO2 का उपयोग कर CO2 और ATP का निर्माण, CO2 व ATP का निर्माण करना ही कहलाता है आंतरिक श्वसन कहलाता है। यानी जब ऑक्सीजन गैस है वो कोशिकाओं में जाएगी तो कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करेंगी, उपयोग करके CO2 और ATP अणुओं का निर्माण करेंगी और इस क्रिया को हम बोलते हैं आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। जबकि बाह्य श्वसन में क्या होता है, बाह्य श्वसन में इतना ही होता है, बाहरी वातावरण से O2 और CO2 के विनिमय की क्रिया वो संपादित होती है। अब आता है आंतरिक श्वसन की जो क्रिया है या कोशिकीय श्वसन की क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है ऑक्सीश्वसन की क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरा जो श्वसन होता है उसका नाम होता है अनॉक्सी श्वसन इसे हम बोलते हैं एनाएरोबिक श्वसन। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सी श्वसन में क्या होता है। जब कोशिकीय श्वसन की क्रिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यानी सिंपल सा कहने का मतलब होता है कि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य होती है। और दूसरा होता है अनोक्सी श्वसन है, इसमें यह O2 की अनुपस्थिति में होता है। यानी O2 की अनुपस्थिति में जब श्वसन की क्रिया होती है तो इसे कहा जाता है अनोक्सी श्वसन है कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है जो भोज्य पदार्थ ग्लूकोज हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के बिना ही टूट जाते हैं और टूटकर हैं वो उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अनोक्सी श्वसन की क्रियाविधि है वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट था हमारा श्वसन का मतलब होता है कि सजीवों में होने वाली वह जैविक क्रिया जिसमें कोशिकाओं में O2 की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण होकर CO2 H2 और ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं श्वसन। बाह्य श्वसन का मतलब होता है पर्यावरण और सेल्स के मध्य O2 व CO2 के विनिमय की जो क्रिया है वो बाह्य श्वसन कहलाती है। दूसरा है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। आंतरिक श्वसन है या जो कोशिकीय श्वसन होता है उसमें क्या होता है, जो कोशिकाएं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके खाद्य पदार्थों का अपघटन करती है, ऑक्सीकरण करती है और ऊर्जा का निर्माण करती है। ये दो प्रकार की होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनोक्सी श्वसन, O2 की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र की संरचना और उसमें श्वसन की क्रियाविधि है वो किस प्रकार से संपादित होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।